अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और पेरिस से फाइनली एक अच्छी खबर आ गई है। अरशद नदीम ने मेडल जीतने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है, क्वालिफाई कर लिया है जेवलिन थ्रो के फाइनल। नदीम के कोच नाजरीन इस वक्त हमारे साथ हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनसे बात करते हैं। रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अरशद नदीम ने कोई खुशी की खबर तो हमें यहाँ पेरिस ओलंपिक से मिली, क्या कहेंगे? आप सबको मुबारक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को इस चीज की मुबारक हो कि अरशद नदीम ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। और आप सबको भी होप दिलाई भी फाइनल में इंशाल्लाह वो गोल्ड करेंगे इंशाल्लाह। 86.59 मीटर और पहला ही वार दमदार और आगे क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। कैसा देख रहे हैं? अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है वो अपनी चाल पहले से बताता नहीं है। अभी इनके पास, इनके शोल्डर में मजीद दम है और फाइनल में ये और बड़ी थ्रो करेंगे। हाँ इंशाल्लाह वो फाइनल में मुझे उम्मीद है वो 95 मीटर थ्रो करेंगे। अगर इसके जरा कहीं आसपास भी आ गए तो मेडल तो पक्का है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? कुछ थोड़ा सा इस सफर के बारे में बताइए। यहाँ तक अरशद नदीम का पहुंचना, आपका क्या किरदार रहा? अरशद की मेहनत के हवाले से बताइएगा। अरशद को 2011 में मैंने इधर कंपटीशन करवाया था, इधर मियां चनू में पंजाब एथलेटिक फेडरेशन का मैं मेंबर था जी। तो वहाँ मैंने स्कूलों का कंपटीशन करवाया जो अरशद उस वक्त सिर्फ 14 साल का था। तो इसने शॉर्ट पुट में और जैवलिन में गोल्ड किया इधर। तो मैंने इसको देखा, इसके लंबे बाजू और लंबा कद था। 14 साल की उम्र थी तो मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ कि ये ओलंपिक में जा सकता है अगर इसकी अच्छी देखभाल हो तो। इसके लिए फिर मैंने कोशिश की और इसके वालिद साहब भी आए इसको लेके मेरे पास। उन्होंने कहा भी ये आज से आपका बेटा है और आपने इसका ध्यान करना है। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी जो प्रमोट किया, उसको मैंने हर तरह उसका ख्याल किया और ट्रेनिंग वगैरह करवाई। हमारे मियां चनू में तो इतना को ग्राउंड भी नहीं था, मगर फिर भी हमने इधर ट्रेनिंग करवाई और इसका हर तरह से हमने इसको भेजा जहाँ भी जरूरत पड़ी। लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ भी जरूरत पड़ी इसको भेजते थे। और ये इतना बाअदब था, इतना बाअखलाक और 5 वक्त का नमाजी भी है। और अल्लाह ताला ने इसकी अदब की वजह से इसको यहाँ पहुँचाया। रशीद भाई मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने बड़ी कमाल की बात की, आपका और इनकी फैमिली का भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे कोई भी आपको दिखता है कि स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता है, बॉडी अच्छी होती है, जान होती है, तो उसको क्रिकेट की तरफ लेके जाते हैं। तो इस स्पोर्ट की तरफ कैसे सोचा कि आपने ये यहाँ आगे भी बढ़ पाएगा और इतना कामयाब भी हो जाएगा? जो मैं खुद भी 74-5 में एथलीट था ना, तो अपने कॉलेज में मैं 74-5 में मैं 2 साल बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। तो ये मुझे शौक था इस चीज का। तो मैं फिर इसको खिलाड़ियों की मैं हेल्प भी करता हूँ। काफी मेरी एकेडमी में लड़के और लड़कियां काफी ट्रेनिंग करते थे। तो ये फिर अरशद को जो मैंने देखा तो फिर इसको प्रमोट किया। ये ऐसे कहता हूँ ना भी, आज से 100 साल पहले इंडिया में इंडो पाक होता था, उस वक्त राजे महाराजे जो होते थे वो अपने जो कुश्ती के पहलवान होते थे उनको प्रमोट करते थे। तो जब उनको अपने माशी तौर पे परेशानी नहीं होती तो फिर वो अपनी कारकर्दगी दिखाते। बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर हमारे इधर पाकिस्तान में भी अगर ऐसे हो, खिलाड़ियों को अगर उसको देखा जाए, उनको प्रमोट करे तो यही तो अफसोस की बात है। हमारे यहाँ रॉ टैलेंट पे और मेहनत पे लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारी कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिसके तहत हम खिलाड़ियों की ऐसी सपोर्ट कर सकें, उनको इस तरह से प्रमोट कर सकें। मुझे ये बर्मिंघम वाले उस थ्रो के बारे में बताइएगा जो इतना शानदार और आजकल सबको याद आ रही है, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है मेडल की, तो सब याद कर रहे हैं इनकी वो परफॉर्मेंस। वो तो परफॉर्मेंस के बारे में मैंने एक हफ्ता पहले बर्मिंघम से कॉमनवेल्थ गेम से एक हफ्ता पहले मैंने ये पेशीन गोई की थी कि इंशाल्लाह अरशद गोल्ड करेगा। और अरशद ने गोल्ड किया। 90 प्लस जो थ्रो की। 90+ और इस दफा भी मेरी इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला से उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम की दुआओं से भी ये उम्मीद है भी इंशाल्लाह ये 95 मीटर तक
थ्रो करेगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी बड़ी मेहनत है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे एथलीट के पीछे उसकी टीम हो, उसके कोच हो, उसके उस्ताद हो, उसकी फैमिली हो। फैमिली कितनी खुश है और क्या उम्मीदें हैं उनको इस पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम से, आइए आपको वो दिखाते हैं। मौजूद हूँ कौमी हीरो पाकिस्तान की उम्मीद अरशद नदीम के घर। मेरे साथ उसकी फैमिली मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आज के मैच के हवाले से वो कितनी पहले उम्मीदें थी और कितने खुश हैं। अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरिया उम्मीदां कि मेरे बेटे ने बहुत इंशाल्लाह ताला वो पूरियां करतियां ने थे। आगे भी इस तरह ही किस तरह मेरे दिल में उम्मीद है वो ही मेरा बेटा पूरियां करेगा और मेडल जीतेगा। इतनी खुशी हो रही है कि हमारी फैमिली का अरशद नदीम ने सर फख्र से बुलंद कर दिया है, हमारा सीना चौड़ा हो गया है। मुझे यकीन भी था कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने थ्रो फेंकी है और पूरी कौम ने उनके लिए दुआ की है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने उनको मायूस नहीं किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। जी हाँ, हम भी बहुत सारे, मतलब मैं तो कहता हूँ हमारा भी कसूर है कि सिर्फ ये ओलंपिक का ज़माना आता है तभी हम अपने ऐसे एथलीट्स को याद करते हैं और उनसे उम्मीदें लगाते हैं। बाकी टाइम जो है वो सारा फोकस दूसरे खेलों पे, स्पेशली क्रिकेट पर ही रहता है। बट अरशद नदीम ये कर सकते हैं और पहले भी कर चुके हैं। कब कब और कहाँ कहाँ उन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा और अरशद ज़रूर कामयाब होंगे। अवाम को भी अरशद नदीम से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप उन्होंने बहुत अच्छा वो जो कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, इस बार भी इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारे लिए जो है मेडल लेकर आएंगे। उम्मीद है कि अरशद नदीम हमें आखिरी उम्मीद है और इंशाल्लाह वो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब इस वक्त अरशद नदीम ही एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें उन पर हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले देखे तो उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और मुझे उम्मीद है कि अब भी वो बहुत अच्छा खेलेंगे और मेडल लेकर पाकिस्तान का सर बुलंद करेंगे। हमें अरशद नदीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। पुराने प्लेयर हैं, पहले भी मेडल जीतते रहे पाकिस्तान के लिए, तो इंशाल्लाह ताला वो ओलंपिक मेडल जीते। जी, विशिंग हिम वेरी बेस्ट फॉर थर्सडे, जहां उनका मुकाबला होगा। मेन राइवल्स इनके जो हैं वो नीरज चोपड़ा हैं और जूलियन वेबर हैं। उनके साथ इनका कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मूविंग ऑन, बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से, जिसमें अमेरिका और चीन की मेडल्स में आगे बढ़ने की जंग जारी है। कभी अमेरिका आगे होता है तो कभी चाइना। यहां लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और अब बात होगी क्रिकेट की और नए टैलेंट की तलाश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा इकदाम। 3 नए डोमेस्टिक टूर्नामेंट का इनेकाद करने का फैसला। इस पर बात करने के लिए वी हैव आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, 3 नए टूर्नामेंट्स होंगे, चैंपियंस T20, चैंपियंस वनडे कप और चैंपियंस जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा हमारा 4 डे। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा या ये नाम बदल के वही पुरानी चीजें हैं? नहीं, होना चाहिए। आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के परफॉर्मर हैं, 4 रोजा क्रिकेट के, वनडे के और T20 की, उनकी बेस्ट लॉट इन चैंपियंस टूर्नामेंट में खेलेगी। कागज पे और प्लानिंग बताते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना ये पीसीबी का फर्ज है। वक़ार यूनुस आए हैं और भी लोग हैं, नदीम खान भी हैं, जुनैद जिया भी हैं। इन लोगों को चाहिए कि प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। और इसमें अब तक जितनी भी दफा पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है, उनकी सबसे अच्छी लाइन यही होती है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्क खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, टोटल मैचेस जो हैं वो 131 बन रहे हैं और आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सीजन इतना बिजी हो जाएगा, इसके बीच में हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी चलती रहेगी। तो फिर वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट और फिर साथ साथ आपका ये कि आपके मेन प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक को सीरियस लें, वो कैसे प्रैक्टिकल होगा? ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए कि इंटरनेशनल कमिटमेंट बहुत ठीक ठाक है। पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से हैं, फिर इंग्लैंड से हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका का टूर करना है, चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ठीक ठाक टूर्नामेंट है, ठीक ठाक इंटरनेशनल कमिटमेंट भी हैं और इसके बीच में एक आध लीग भी खेलने जाएंगे प्लेयर्स, जो कि उनको अलाउ है एज पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 2 लीग खेल सकते हैं वो। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी होंगी
अब स्टाफ में वकार यूनुस भी आए हैं, बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उनको पहली दफा एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा दिया गया है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं, इनको मैनेज करना सबसे बड़ी चीज, सब इनको प्रॉपरली मैनेज करना सबसे बड़ी चीज हो। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ क्लियरली जो है मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि डोमेस्टिक के हवाले से बात होगी, तो ऑब्वियसली कोई बात कर भी नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, बट वो सर्जरी का क्या हुआ, उस पर कोई बात नहीं हो रही, कोई अपडेट नहीं आ रही। ठीक है, बीच में तो ये खबरें आ रही थी कि कुछ 2-3 प्लेयरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी और वो उन्होंने बिल्कुल एक अलग से प्रेस रिलीज करके तस्दीक कर दी। तो ठीक है, अगर मतलब उन्होंने सर्जरी नहीं करनी तो ठीक है, उसको प्रॉपरली एड्रेस करें, प्लेयरों को बुलाएं। अभी तक हमने बाबर आजम से और गैरी कर्स्टन से ये नहीं सुना कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। कुछ तो वो बयान करते ताकि पूरी कौम को ये पता चलता कि पाकिस्तान क्यों जीते हुए 2 मैच हारी। कुछ तो पता चलता। बाबर आजम तो सीन से बिल्कुल गायब है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना बड़ा डिजास्टर होने के बाद इतनी खामोशी, और इस खामोशी को हम मतलब हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। भाई यही बातें हुई कि सर्जरी होगी और इस तरह हम इसको ऑल्टर करेंगे, सब एक एक प्लेयर को बुलाएंगे। मज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ। सबसे मेन चीज तो यही थी कि गैरी कर्स्टन कुछ बोलते आकर वो चाहे पीसीबी अपना पॉडकास्ट ही एक रिलीज कर देता, बाबर आजम थे उनसे कोई बात होती, बाबर आजम बताते अगर इतनी ग्रुपिंग की बातें हुई हैं, डिसिप्लिनरी ब्रीचेस की बात हुई है, टीम की परफॉर्मेंस पे लेके सवाल उठे हैं और पूरी दुनिया कह रही है आप रैंकिंग में भी नीचे जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो आके वजाहत वो पेश करते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हमारे साथ थे और ये डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और ऑब्वियसली जो सबके जहन में सवाल है कि वो सर्जरी सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए थी या वाकई उसमें कुछ होगा, अभी तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि पीसीबी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जल्द पाकिस्तान भिजवाने की पेशकश, जराये के मुताबिक पेशकश टेस्ट टीम की पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए की गई है। पीसीबी ने ताहाल पीसीबी को कोई जवाब नहीं दिया है। ये याद रहे कि उनके यहाँ जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से उनके प्लेयर्स प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। शहजाद मलिक हमारे साथ हैं इस पर अपडेट करने के लिए। जी शहजाद। जी नजीब, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जो है वो सीरीज खेलनी है और उसके लिए जो बांग्लादेश में जो सियासी सूरत हाल है उसके बायस जो है वो वहां पर जो बांग्लादेश टीम जो है वो गुज़िश्ता 2 दिन से ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टीम जल्द पाकिस्तान भिजवाने की पेशकश की है। जराये का ये कहना है कि ये पेशकश टेस्ट टीम की पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए की गई है। पीसीबी ने ताहाल पीसीबी की पेशकश का जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश की टीम मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से 2 दिनों से ट्रेनिंग नहीं कर सकी। बांग्लादेश टीम ने शेड्यूल के मुताबिक 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचना है और पाकिस्तान का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और उसके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और इस स्टोरी के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन